नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत विषय की तैयारी के संबंध में बताया था। मेरा नाम सदानंद कुमार है। मैं 2010 बैच का आईपीएस हूँ और 48वीं से 52वीं बीपीएससी का टॉपर भी रहा हूँ। तो एक सवाल जो आता है कि संस्कृत विषय में अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त किया जाए, तो उस संबंध में मैं आपको बताऊं कि संस्कृत में आपको सबसे पहले ग्रामर अच्छा होना चाहिए। ग्रामर में जो संस्कृत का व्याकरण है, व्याकरण में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप उसका संस्कृत के जो भी प्रश्न आते हैं उसको अच्छे से लिख पाएंगे। और अगर उसमें थोड़ी मोड़ी त्रुटियां रहती भी है तो भी वह मान्य करते हुए संस्कृत के छात्रों को अच्छे अंक मिलते हैं। तो संस्कृत विषय में एक जो भाग है वो दर्शन शास्त्र का है, जो यूपीएससी और बीपीएससी इवन जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं सभी में दर्शन का एक पार्ट संस्कृत में अवश्य रहता है। अब इस दर्शन शास्त्र को आप जो वैकल्पिक विषय के दर्शन शास्त्र हैं उससे तुलना मत कीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के समय में या तो वह 5 अंक का पूछा जाता है या 10 अंक का पूछा जाता है या अधिकतम 15 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन शास्त्र की तैयारी कैसे करें यह हो सकता है आपके लिए सहायक हो, और वह खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिन तक जो किसी भी साधन का पहुंच नहीं है, वो इनको देख करके लाभान्वित हो सकते हैं और इनसे फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई बुक्स उसके साथ पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आज हम आपको भारतीय दर्शन के बारे में बताएंगे, जो कि संस्कृत में एक भाग है। तो भारतीय दर्शन के बारे में आपको बताऊं कि भारतीय दर्शन को षट दर्शन भी कहा जाता है। इसमें 6 भाग हैं, 6 संप्रदाय हैं: चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और अद्वैत वेदांत। भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक दर्शन यानी जो वेद की प्रामाणिकता को मानता है, जो वेद में विश्वास करता है, वो आस्तिक कहलाता है। और जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। यहाँ ईश्वर से भी इसका संबंध होता है। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, अद्वैत वेदांत को माना गया है। और नास्तिक दर्शन में चारवाक, जैन और बौद्ध। आज हम इस 6 दर्शन में से सबसे पहला जो होता है वो चारवाक दर्शन के बारे में आपको चर्चा करेंगे। चारवाक दर्शन जो कि सबसे पुराना दर्शन है, या जड़वादी भौतिकवादी दर्शन है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि चारवाक दर्शन यानी चारवाक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। चारवाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चबा जाना या खाना, अर्थात चीजों को खा जाना। यहाँ पे नैतिक मूल्यों को चबा जाना, और जो भी दुनिया की चीजें हैं उन सबों को वो चबा जाने की बात करता है। इस दर्शन का ही मूल ध्येय वाक्य है: खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मेक एंजॉयमेंट। अर्थात एक श्लोक भी यहाँ कहा गया: यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कित्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनः आगमनः कुतः। दूसरा मत है चारु प्लस वाक। चारु मतलब सुंदर, वाक मतलब वाणी। जिसकी वाणी सुनने में आपको सुंदर लगे वही चारवाक है, अर्थात यह जो आनंद की बातों पे ज्यादा जोर देता है। तीसरा एक मत है कि चारवाक एक व्यक्ति विशेष का नाम था, और कुछ विद्वानों का तो मानना है कि यह देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य रहे थे। महाभारत एवं अन्य ग्रंथों में भी बृहस्पति को जड़वादी विचारों का प्रवर्तक माना गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि चारवाक दर्शन ज्ञान कहां से प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए भारतीय दर्शन के पद्धति पर विचार करना होगा। इसके 3 अंग हैं। किसी भी दर्शन के जो हम लोग ज्ञान के आधार को मानते हैं तो उसके 3 अंग, एक पूर्व पक्ष, एक खंडन पक्ष और एक उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष अर्थात दार्शनिक अपने विचारकों की बातों को रखते हैं, और खंडन मतलब उसकी आलोचना करते हैं। उत्तर पक्ष यानी कि दार्शनिक अपने विचारों को पुनः वहां पे रखते हैं। तो चारवाक दर्शन को लोक मत भी कहा जाता है।
जो सामान्य जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। चार्वाक दर्शन एक नास्तिक, अनिश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी, सुखवादी, जड़वादी दर्शन है। चार्वाक दर्शन की व्याख्या के लिए इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात पहला है प्रमाण विज्ञान, दूसरा है उसका तत्व विज्ञान और तीसरा है उसका नीति विज्ञान। आज हम आपको चार्वाक दर्शन के प्रमाण विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। चार्वाक दर्शन में जो उसका प्रमाण विज्ञान है वह ज्ञान के साधन अर्थात ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत के रूप में एकमात्र ज्ञान प्राप्ति के साधन को मानता है, वह है प्रत्यक्ष। सही प्रत्यक्ष को ही एकमात्र यह ज्ञान को मानता है। तो प्रत्यक्ष के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। एक तो सही ज्ञान जिसको हम लोग प्रमा कहते हैं, और ज्ञान के विषय जिसको हम लोग दार्शनिक भाषा में प्रमेय कहते हैं, और ज्ञान के साधन जिसको और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो साधन होता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो इनके माध्यम से हम आज चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत या प्रमाण विचार के बारे में देखेंगे। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। उन्होंने कहा है प्रत्यक्ष मेव एक प्रमाणम, प्रत्यक्ष मेव प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। चार्वाक का यह विचार अन्य दार्शनिक विचारों से भिन्न है, क्योंकि जितने भी भारतीय दार्शनिक हैं कम से कम अनुमान को प्रमाण के रूप में जरूर मानते हैं, लेकिन चार्वाक केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति के एक ही साधन अर्थात प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण पर बल देते हैं और यह बोलते हैं प्रत्यक्ष मेव प्रमाणम, अर्थात जो आंखों के सामने दिखता है वही प्रत्यक्ष है। यह चार्वाक को, जब चार्वाक ने केवल इनके बारे में सोचा तो उनको संकीर्ण लगा, तब उन्होंने इसकी थोड़ी व्यापक व्याख्या किया है और उन्होंने व्यापक के रूप में उन्होंने एक उसका अलग से प्रत्यक्ष का जो है प्रत्यक्ष को परिभाषित किया और उन्होंने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियार्थ इंद्रियों का, इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय प्लस अर्थ, इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रिय, अर्थ मतलब वस्तु, सन्निकर्ष संयोग से, उनके मिलने से, जन्य ज्ञानम जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अर्थात इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संयोग होने से जो ज्ञान हमें मिलता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। जैसे हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे कान से हमें शब्द का ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद का, नाक से गंध का, त्वचा से स्पर्श का और आंख से रूप का। तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है, अर्थात इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है। इसलिए कहा गया है प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष में जो हो उसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चार्वाक प्रत्यक्ष को एक प्रमाण, एकमात्र प्रमाण मानने के कारण अन्य प्रमाणों का अपने ज्ञान मीमांसीय विचार या अपने जो प्रमाण विचार में अन्य प्रमाणों का वह खंडन करता है। खासकर अनुमान का चार्वाक के द्वारा विशेष रूप से खंडन किया गया है। अनुमान का खंडन, अनुमान सबसे पहले समझते हैं कि अनुमान है क्या। अनुमान शब्द 2 शब्द से बना है, अनु प्लस मान। अनु मतलब पीछे और मान मतलब ज्ञान, यानी पीछे होने वाले ज्ञान, जो बाद में जो ज्ञान होता है उससे अनुमान कहते हैं। अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि अनुमान में जो है प्रत्यक्ष का सहारा नहीं होता है, यानी जब तक कि हम किसी प्रत्यक्ष चीजों को नहीं देखते हैं तब तक हम किसी चीज के बारे में अनुमान नहीं लगा पाते हैं। इसलिए अनुमान प्रमाण में जो है आप जो पहले देखते हैं उसके आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बादल देखकर हम वर्षा का
अनुमान लगाते हैं, धुआं देखकर हम आग का अनुमान लगाते हैं। और अनुमान जो है, जो अनुमान में अगर दार्शनिक शब्द से देखा जाए तो व्याप्ति का आधार होता है। अनुमान ज्ञान में व्याप्ति के पर आधारित होता है, अर्थात जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यहाँ दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। यानी व्याप्ति की परिभाषा हुई दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध का होना। चार्वाक के अनुसार अनुमान संदेह रहित तभी माना जा सकता है जब व्याप्ति वाक्य संदेह रहित हो, अर्थात हर जगह तीनों काल में अगर देखा जाए तो हम उस विषय पे, व्याप्ति पे भरोसा नहीं कर सकते। बहुत चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हमें धुआं दिखता ही नहीं है लेकिन आग होता है। बहुत बार ऐसा होता है हमें बादल दिखता है लेकिन बरसात नहीं होता है। तो इस तरह उन्होंने वह खंडन करता है और कहता है अनुमान नाम का कोई प्रमाण नहीं है, यानी वह भी जो है अनुमान जो है प्रत्यक्ष के आधार पर ही टिका है। अर्थात जब तक हम बादल को देखे नहीं तब तक हम बारिश होने की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब हमने प्रत्यक्ष को देखा, पहले हमने धुआं देखा, फिर आग को देखा, मतलब कुछ ना कुछ पहले प्रत्यक्ष है, इसलिए उनके आधार पे वह पूरी तरह से अनुमान प्रमाण को खंडन करता है और कहता है कि अनुमान नाम का कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद चार्वाक ने शब्द प्रमाण को खंडन किया है। शब्द प्रमाण वह प्रमाण है जिसमें जो है शब्द के माध्यम से ही हम उसकी प्रमाणिकता को कहते हैं। शब्द की परिभाषा जो दी गई है आप्तोपदेशः शब्दः, अर्थात आप्त पुरुष के वचन को ही शब्द कहते हैं। अब आप्त पुरुष मतलब विश्वसनीय पुरुष, विश्वसनीय। अब शब्द को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, एक लौकिक और एक वैदिक। वैदिक शब्द को पहले समझते हैं। वैदिक का तात्पर्य है कि उपनिषद, धर्म ग्रंथ, रामायण, महाभारत, वेद आदि जो महाकाव्यों में, जो ग्रंथों में लिखे हैं उनको हम लोग वैदिक शब्द कहते हैं। अर्थात वेद में जो शब्द लिखे गए हैं वह अक्षरशः सत्य है, तो उसको ही हम लोग शब्द प्रमाण के माध्यम से साबित करते हैं कि वेद में अगर ऐसा लिखा है तो वह सही है। और दूसरा होता है लौकिक। लौकिक जो ऋषि मुनियों के द्वारा बोली गई है, जो वचन है, जो बोले गए वचन हैं, उसको भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पे चार्वाक के अनुसार चार्वाक इसको खंडन करता है और कहता है कि हम जब देखते हैं कि वेद की बात करते हैं तो वेद में एक ही शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं, अर्थात उसमें भी भिन्नता होती है, तो उनकी प्रमाणिकता स्वयं में एक संदेहास्पद हो जाती है। और उसी तरह लौकिक व्यक्तियों पे कैसे विश्वास किया जाए कि वह उनके वचन जो है हमेशा सत्य ही होंगे, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि और भी जो लोग बोले उनमें जो है सत्यता नाम की चीज नहीं होती है। समय काल परिस्थिति के अनुसार उनमें जो है बदलाव होते रहता है, इसलिए शब्द प्रमाण जो है नहीं है, क्योंकि इनमें प्रमाणिकता की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए चार्वाक अपने जो है प्रमाण विचार में केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। इसके बाद आती है उपमान प्रमाण की बात। अब उपमान प्रमाण में चार्वाक का कहना है कि उपमान नाम का कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि हम उसका उपमान प्रमाण को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बोलते हैं कि अगर कोई मिलती जुलती चीजें हैं तो उसे हम लोग उपमान के माध्यम से देखते हैं। जैसे गोश्त तथा गव्य है, यानी गाय के जैसी ही नील गाय होती है। तो एक व्यक्ति जब जंगल की ओर जाता है, जिन्होंने कभी नील गाय नहीं देखी है, तो उनको गाय के जैसा कोई जानवर दिखता है जंगल में, तो उनको कहता है कि यह नील गाय होगी। तो इसमें भी जो है हमेशा वह सही होगा यह नहीं हो सकता। इसलिए चार्वाक जो है इस प्रमाण उपमान प्रमाण का भी खंडन करता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है और प्रत्यक्ष के आधार पे ही वह सभी चीजों को सिद्ध करता है। तो यह था चार्वाक दर्शन में आपके उनका परिचय और उसके
ज्ञान मीमांसा सिद्धांत अर्थात प्रमाण विचार के बारे में, और आगे हम उसके तत्व मीमांसीय विचारों को देखेंगे। उम्मीद है यह आप लोगों के लिए सहायक होगा और मैं चाहूँगा कि आप इनको शेयर करें। और अगर कहीं भी आप लोगों को किसी भी तरह का संदेह उत्पन्न होता है तो आप हमारे सर कैलाश बिहारी सर पाणिनि क्लासेस में आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।